तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो किशोरावस्था में शिक्षकों की क्या भूमिका होता है। तो ये जो बीएड के पेपर वन जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, तो उनका यूनिट 4 जो आपका एडोलेसेंस है, तो उनका ये आखिरी वीडियो है। इनसे पहले जो प्रॉब्लम्स ऑफ नीड्स ऑफ ये एडोलेसेंस, उनकी इंट्रो, ये सब के सब वीडियो बना चुके हैं। ये आज आखिरी टॉपिक है एडोलेसेंस के ऊपर। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे किशोरावस्था में कि शिक्षक का क्या रोल होता है। ऐसे तो शिक्षक का रोल हर बच्चों के ऊपर एक प्रभावशाली होता है, तो खासकर किशोरावस्था के बच्चों के ऊपर, बच्चों या बच्चियों के ऊपर किस तरह का प्रभाव या उनका क्या रोल होता है, उसका हम सिलसिलेवार ढंग से व्याख्या करेंगे। तो चलिए, किशोरावस्था में बच्चों के व्यक्तित्व की समुचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आवश्यकताओं और समस्याओं के परिचय होकर उनकी संतुष्टि और निराकरण के लिए तथा संभव प्रयत्न किए जाएं। जो किशोरावस्था में जो उनकी व्यक्तित्व और सामाजिक विकास जो विकसित होता है, हालांकि ये किशोरावस्था को जाना ही जाता है कि विकास का समय, विकास का दौर। तो उनके इसकी जो विकास में उनकी बाधा ना पहुँचे, इसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं है, उसमें उस पर क्या क्या व्यवधान आता है, क्या क्या समस्याएं आता है, उसको निराकरण करने के लिए शिक्षक का क्या महत्वपूर्ण। हालांकि सबका रोल इसमें है कि आपके माता पिता का, अपने पड़ोसियों का, अपने सहपाठियों का, लेकिन इसमें खासकर ये शिक्षक का भूमिका क्या है, उनको आपको व्याख्या करना है। तो चलिए, इस संदर्भ में एक शिक्षक निम्नलिखित भूमिका निभा सकते हैं। तो इनमें शिक्षक का क्या भूमिका है उसको देखते हैं। चलिए, निर्देशन एवं परामर्श एक गाइडेंस के रूप में या दिशा निर्देशक के रूप में। तो इसमें कैसे वे निभाएंगे टीचर्स। तो किशोरावस्था एक ऐसा अवस्था है जिसमें अभिभावक एवं माता पिता के साथ साथ एक शिक्षक की परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। तो किशोरावस्था में जो बच्चे हैं, बच्चियाँ, वे अधिकतर समय या तो माता पिता के साथ व्यतीत करते हैं और बाकी समय अपना स्कूल में, विद्यालय में। तो इसलिए इनकी जो आवश्यकता है उसको पूर्ति कौन कर सकता है, ये एक तो माता पिता करेंगे या फिर अभिभावक। तो उनको ही गाइडेंस देना होगा, एक तो इनके ऊपर नज़र भी बनाए रखना होगा और साथ ही साथ उसको गाइडलाइन भी देना होगा कि ये करो, वो करो, इस तरह का क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसके बारे में भी इनको जानकारी देना। तो इनका काम है, माता पिता और का टीचर का। तो टीचर भी इसमें निर्देशक और परामर्श में अपना भागीदारी निभाते हैं, ताकि वो कहीं किसी गलत संगत में ना पड़े, ताकि उसको एक सही विकसित, उनके मस्तिष्क और शारीरिक को एक सही डायरेक्शन में संतुलित रूप से विकास किया जा सकता है और उसको आदर्श नागरिक बनाने में अपना योगदान निभा सके। दूसरा बिंदु आता है कि किशोर मनोवैज्ञानिक का समुचित ज्ञान। तो किशोरों में उनको मनोवैज्ञानिक का समुचित ज्ञान देना, ये भी एक शिक्षक का काम है कि किशोर क्या चाहते हैं, उनके क्या नीड्स है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, उसके साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, किस प्रकार उन्हें भ्रांतियों, मानसिक तनावों, कुठाओं, उनके साथ जो मस्तिष्क में तनाव है, उनको चिंताओं तथा विकारों का शिकार होने से बचाया जा सकते हैं। उनमें उनके मस्तिष्क में जो चिंताएं हैं या फिर जो कष्ट है, उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इस तरह से यह सभी बात किशोर मनोवैज्ञानिक है के हैं। ये सब क्या है, किशोर के मनोवैज्ञानिक समुचित अध्ययन द्वारा ही मालूम हो सकती है। इस तरह के जो उनका सलूशन है, वो एक तो माता पिता के हाथ में होंगे या फिर शिक्षक के, क्योंकि वे इस दौर से गुजर चुके, वे भली भांति उनके जानते हैं, उनके निराकरण, उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, उसके कठिनाइयों को, उनके चिंताओं को, ये सब के सब उनके एक टीचर और एक माता पिता जानते हैं, इसलिए वे इनको एक सही गाइडलाइन दे सकते हैं। अगला है उचित यौन शिक्षा। तो उचित यौन शिक्षा, इसका भी एक महत्वपूर्ण जानकारी देना पड़ता है कि किशोरों में यौनांगों की विकास एवं उसके संबंधित ज्ञान की कमी होती है।
वे इस दौर में विभिन्न परेशानियों का सामना करते हैं, मानसिक तनाव से गुजरते हैं। काम शक्ति के विकास किशोरावस्था में सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है। उचित ज्ञान के अभाव में अक्सर किशोर गलती करके कुठाओं और विकासों से घिर जाते हैं। इस संदर्भ में क्या होता है कि किशोरों में यौनांगों की विकसित, उसके शरीर में बहुत सारे हार्मोन की रिलीज होते हैं, जिससे वे बहुत उत्तेजनित हो जाते हैं। इसलिए इस इमोशन को, अगर उसके इमोशन को सही रास्ते में ना लिया जाए तो ये इस एनर्जी को दूसरी तरफ इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसलिए उनकी एनर्जी को सही दिशा में देकर उनके एक आदर्श नागरिक बनाया जा सकता है। इसलिए इसके एक यौन शिक्षा की भी ज़रूरत है। उनके पाठ्यचर्या में आजकल यौन शिक्षा की भी शामिल कर दिया गया है सरकार के द्वारा और हमारे शिक्षण संस्थाओं के द्वारा। ये बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ उनको इनकी उचित ज्ञान भी होनी चाहिए, क्योंकि इस दौर में उनके ये सब के साथ इंटरेस्ट भी जगते हैं और उसमें काम बसना की भावनाएं भी उत्पन्न होती है। इसलिए उनको सही जानकारी देना चाहिए, सही शिक्षा देना चाहिए उनके बारे में कि किससे क्या होता है, किसका परिणाम क्या होता है, क्यों इन सब को किस समय अंतराल में करना होता है, ये सब के भी उनको ज्ञान एक टीचर्स दे सकते हैं। अतः विद्यालय में यौन शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। वही कहा गया है, किशोरों को पूर्ण विश्वास हो इस तरीके से वयस्क द्वारा गोपनीय शिक्षा दी जानी चाहिए। जो वयस्क इनको कहा गया जो किशोरावस्था से गुजर चुके हैं, तो उनको अपने भावी पीढ़ियों जो छोटे बच्चे हैं उनसे जो छोटे हैं उनको इसके ज्ञान देना चाहिए। वही कहा गया। चौथा बिंदु क्या है कि मानसिक विकास के लिए शिक्षा, जो मानसिक उनके शारीरिक के साथ साथ जो मानसिक के भी विकसित होता है, तो उनके लिए भी उनको शिक्षा देना चाहिए। किशोर की मानसिक शक्तियों के सर्वोच्च और अधिकतम विकास करने के लिए शिक्षा के स्वरूप उनके रुचियाँ, रुझानों, दृष्टिकोण और योग्यताओं के अनुरूप होने चाहिए। यानी कि ज्ञान तो एक तो माता पिता देते हैं और शिक्षक, तो इसमें शिक्षक का ये भूमिका होनी चाहिए कि उसको उन बच्चों के किस चीज़ के ऊपर रुचि है, किधर उनका रुझान ज़्यादा है, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनकी योग्यताएँ क्या है, करने में वो सक्षम है कि नहीं, वे हाँ, इस तरह के हर चीज़ को उनको आकलन करके ही उस तरह के उनको शिक्षा दिया जाना चाहिए। अगला क्या कि अनुकूलन वातावरण, टीचर को एक अनुकूलित वातावरण भी प्रदान करना होता है, उनको देना होता है। किशोरों का समुचित रूप से अधिक वृद्धि हो सके, इसके लिए माता पिता एवं अध्यापकों द्वारा घर और विद्यालय दोनों में ही किशोरों को पर्याप्त सुविधा अवसर देना अत्यंत आवश्यक है। क्या होता है कि जो किशोरावस्था है उनकी इस उम्र में, जो कि 12 से लेकर 18 वर्ष होते हैं, तो इस उम्र में उनके संवेगात्मक विकास होता है। तो इसमें वे अपने आस पड़ोस से भी बहुत कुछ सीखते हैं और उनको अर्जित करते हैं। इस तरह से उसके वातावरण भी स्वस्थ होने चाहिए, यानी कि घर का माहौल, ये अपना दोस्ती यारी, फिर विद्यालय का माहौल, उस माहौल को उनको एक अच्छी माहौल में परवरिश करने का कोशिश करना चाहिए। यानी कि अच्छे माहौल में उनको ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करवाना चाहिए एक टीचर को, यही फर्ज है। छठा नंबर, किशोरों के साथ उचित व्यवहार, उसके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। अगला है 7 नंबर, संवेगों की प्रशिक्षण एवं संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति, कि संवेगात्मक विकास के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उनको भी पूर्ति करना चाहिए। विभिन्न रुचियों की पूर्ति, उनके क्या क्या रुचियाँ हैं, इंटरेस्ट किस चीज़ के ऊपर है, उनको भी पूर्ति करना है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करना। हालांकि ये जो अभी हमने किए शारीरिक मानसिक, ये योगात्मक शिक्षा, इन सब के साथ साथ उनके धार्मिक कौन सा धर्म से है, उसके साथ साथ नैतिक ज्ञान की भी ज़रूरत पड़ती है और ये देना भी चाहिए, बहुत आवश्यक है। ये उसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, ये जो अभी वर्तमान में किशोरावस्था में है, इसके बाद वो ये वयस्क में जाएंगे, उस समय उसके मानसिकता में परिवार का भी प्रेशर आ जाता है, क्योंकि बहुत से किशोरावस्था से के बच्चे
पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए उसको जिम्मेवारी लेना पड़ता है। इसलिए उसके व्यवसाय के भी कुछ कुछ ज्ञान देना चाहिए, जिससे वे अपना ड्रीम्स, जो किशोरावस्था में अपना ड्रीम्स गोल के बारे में सोचते हैं, उसको इससे वे अपना फुलफिल कर सके आसानी से। ये भी बहुत आवश्यक है, बहुत बड़ा आवश्यक है। इसका उपसंहार क्या है, तो चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। ये क्या है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और नाजुक काल है। जो किशोरावस्था है ये सबसे कठिन भी और नाजुक भी है। कि नाजुक इसलिए है क्योंकि वो उसको बहला फुसला के कुछ भी उसके कराया जा सकता है। उसको अगर गलत संगति में जाइएगा तो वो गलत संगति कोई भी रास्ता पकड़ लेगा। वो ये नासमझ रहता है, इसलिए इसको नाजुक भी कहा गया। और कठिन इसलिए है कि अगर ये सही समय ये सही तरह से नहीं बिताया तो अगला जो जीवन है वो अंधकारमय हो जाएगा। इस अवस्था में बालक का झुकाव जिस ओर हो जाता है, इस अवस्था में बालक का झुकाव जिस ओर हो जाता है, उसी दिशा में वो जीवन में आगे बढ़ता है। वो धार्मिक और आध्यात्मिक, देश प्रेमी और देशद्रोही, अभ्य साथी और अमर्ज कुछ भी बन सकता है। इस तरह का से उसको अगर सही गाइडेंस नहीं मिला तो वो गलत संगति में भी जाएगा, और अगर उनको सही गाइडलाइन मिला तो ये देश के लिए कुछ अच्छा भी करेगा। यही कहा गया है। इस अवस्था में संसार में सबसे महान पुरुष ने अपने भावी जीवन का संकल्प किया है। यही क्या गया है कि ये जो काल है, ये अवस्था है मानव जीवन का, ये संकल्प मानव जीवन का सबसे महान समय है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सेशन था, आज का विश्लेषण था, ये आपको अच्छा लगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आते हैं तो आप इसको सब के सब बिंदुओं को लिख कर आएंगे। तो धन्यवाद।